जय श्री राम दोस्तों, मेरा नाम है अंकित शुक्ला और आज हमारा डे 168 यानी कि 183 डे का 168th क्वेश्चन। तो क्वेश्चन तो देखने से प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल का दिख रहा है। करा इन ट्रायंगल ऑफ द सम ऑफ टू साइड इज एक्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द सेम टू साइड्स इज वाई। इफ एक्स स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, वेयर सी इज द थर्ड साइड ऑफ द ट्रायंगल, देन द रेशियो ऑफ द इन रेडियस एंड द सर्कम रेडियस ऑफ द ट्रायंगल। ओके, तो जो हमसे पूछ रहा है वो है हमारा स्मॉल आर कैपिटल आर। स्मॉल आर हमारा होता है डेल्टा बाई एस और कैपिटल आर होता है ए बी सी अपॉन 4 डेल्टा, यानी कि ये हमसे पूछ रहा है 4 डेल्टा स्क्वायर अपॉन ए बी सी इंटू एस की वैल्यू। हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, हम इसकी वैल्यू बता देंगे और अपने को क्या क्या चाहिए, अपने को जो जो चाहिए उस पर ही बात कर लेते हैं। हमने 3 साइड मान ली ए बी सी, ठीक है ना। अब वो कह रहा है कि सम ऑफ 2 साइड यानी कि ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, एक्स है, और सेम साइड का जो प्रोडक्ट है वो हमारा कितना है, वाई। सी साइड है, ठीक है ना। थर्ड साइड जो है वो सी है। चलो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम एक चीज़ बहुत अच्छे से जानते हैं। क्या जानते हैं कि अगर मैं एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे रख दूँ तो अपने को एक रिलेशन मिल सकता है, क्योंकि देखो अपने को यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। अपने को यहाँ पे क्या निकालनी है, डेल्टा की वैल्यू निकालनी है। और अगर डेल्टा की वैल्यू निकालनी है तो हमें एक बार एंगल जरूर निकालना पड़ेगा, ठीक है ना। और क्योंकि अपने को साइड क्लियरली पता नहीं है तो एक काम कर सकते हैं हम लोग कि चलो एक्स्ट्रा की वैल्यू रख के देखते हैं। कुछ बात तो बनेगी, नहीं बनेगी तो फिर देखेंगे। तो यहाँ पे हमारा बन जाएगा ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ए बी। तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन 2ab इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो ये बन जाएगा कॉस सी इज इक्वल टू माइनस 1/2। तो सी की वैल्यू आ जाएगी 120 डिग्री। सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 120 डिग्री। ये हमारी सी की वैल्यू आ गई। किसकी वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई। अब हम एक चीज़ जानते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू होता है 1/2 ए बी साइन सी, ए बी साइन सी। अब देखो 1/2 ए बी की वैल्यू कितनी है, वाई, और साइन 120 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √3/2। साइन 120 की वैल्यू हो जाएगी √3/2। तो ये हमारा डेल्टा निकल के आ जाएगा √3y/4। चलो ये हमारा डेल्टा आ गया, ये हमारा क्या आ गया, डेल्टा आ गया। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो डेल्टा तो आ गया हमारे पास। अब डेल्टा हमारे पास अगर आ गया है तो अब हम क्या कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं। चलो अच्छा, इसमें से ए बी की वैल्यू हमें पता है, ए बी की वैल्यू हमें पता है, ठीक है। चलो ए बी की वैल्यू हमें पता है जो कि वाई होगी। अब बचा सी। कौन बचा, सी। तो हम एक बात अच्छे से जानते हैं कि 2s इक्वल टू होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ से सी ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू है एक्स। कितनी है, एक्स। तो 2s की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस सी। 2s की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस सी। चलो यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अब मेरे ख्याल से। अच्छा सी ऑप्शन में है, देखा जाए तो सी ऑप्शन में है, तो हम सी को यहाँ पे गायब नहीं करेंगे, सी को रखेंगे। चलो अब आ जाओ, अपना सारा खेल यहाँ खेलते हैं। तो 4 डेल्टा स्क्वायर, डेल्टा स्क्वायर मीन्स √3 का स्क्वायर 3 वाई स्क्वायर डिवाइड बाई 4, डिवाइड बाई स्क्वायर करेंगे तो 4 इंटू 4 डिवाइड बाई ए बी सी। अब ए बी की वैल्यू कितनी है, वाई। ए बी की वैल्यू कितनी है, वाई, और ए बी की वैल्यू तो चलो वाई हो गई। यहाँ पर सी को भी रखा रहने दें क्या, सी को भी रखा रहने देते हैं। सी को भी क्या करते हैं, रखा रहने देते हैं। सी को भी रखा रहने देते हैं, ठीक है। सी को भी रखा रहने देते हैं और यहाँ से एस की वैल्यू निकालते हैं। ए बी सी हो गया, ए बी सी हो गया। एस की वैल्यू निकालते हैं जो कि अपने को मिलेगी x प्लस सी बाई 2। चलो यहाँ तक आ गया, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 4 से 4 काट दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। एक y से एक y काट दो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या क्या बचा, ये तो जाएगा बीच में और ये जाएगा ऊपर। तो जब ये ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 6y। क्या हो जाएगा, 6y, ठीक है ना, सही जा रहे हैं। और डिवाइड में क्या हमारे पास आ जाएगा, डिवाइड में हमारे पास आ जाएगा, ये बीच में जाएगा तो ये 4c x प्लस सी, ठीक है। 2 3 जा 2 2 जा, तो ये आ जाएगा 3y/2c x प्लस सी। देखो कोई ऑप्शन है क्या, 3y/2c x प्लस सी। पहला तो नहीं है, दूसरा मैच कर रहा है। जो हमारा आंसर है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। जो हमारा आंसर है वो हमारा सेकेंड ऑप्शन मैच कर रहा है। आपने देखा कितना आसान क्वेश्चन था, बी क्वेश्चन था, बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ठीक है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद, जय श्री राम।